नमस्कार दोस्तों मैं डॉक्टर विवेक, आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे रिंग वर्म यानी दांत खाज खुजली के बारे में। हम कैसे ठीक हो और उसकी क्या होम्योपैथी दवाई होती है, क्या पर्टिकुलर दवाई होती है और क्या पर्टिकुलर सिम्टम्स होते हैं उस चीज़ को, जिससे हम बिल्कुल सही हो जाएंगे। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं उस होम्योपैथी मेडिसिन के बारे में जिससे हम अपने रिंग वर्म दांत खाज को ठीक कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों आज हम बात करते हैं रिंग वर्म दांत खाज के बारे में। दोस्तों आपने आमतौर पर देखा होगा कहीं ना कहीं किसी ना किसी को दांत खाज की खुजली से समस्या से परेशान रहते ही हैं। दोस्तों आपने देखा होगा कहीं कहीं पर लाल लाल से राउंड शेप में चकत्ते पड़े हुए होते लाल लाल से, और छोटे छोटे से महीन से दाने होते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा इचिंग होती है। दोस्तों इचिंग के साथ साथ इतनी सीवियर बर्निंग और जलन भी होती है जिससे उनको लगता है कि वो उसको अच्छे से खुजा के बिल्कुल ठीक कर देते हैं। मतलब वहाँ की जो स्किन होती है वो भी छूट जाती है और उसमें कभी कभार ब्लड भी निकल आता है, जिससे आमतौर पर ज़्यादातर लोगों में मैंने देखा है कि उनको अंडर आर्म्स में, बैक पर, कान के पीछे, आर्म्स में, आर्मपिट में, तो दोस्तों कहीं ना कहीं उनको इस चीज़ की समस्या लगी रहती है। और मेरे ख्याल से इंडिया में ये बीमारी आम तौर पर है ही, क्योंकि दोस्तों मेरे पास जितने भी पेशेंट आते हैं उनको साथ में कुछ और भी समस्या होती है, परंतु उनको दांत की समस्या लगी ही रहती है। तो दोस्तों उसके बारे में हम आपको एक होम्योपैथी मेडिसिन जो पर्टिकुलर इन्हीं चीज़ों में काम करती है उसके बारे में मैं आज आपको डिटेल से बताऊंगा। उस मेडिसिन का नाम है दोस्तों टेल्लुरियम मेटेलिकम। टेल्लुरियम मेट 30 पोटेंसी में दोस्तों मैं पिक लगा देता हूँ, एक बार जरूर ध्यान से देख ले, टेल्लुरियम मेटेलिकम 30 पोटेंसी। अब दोस्तों मैं इसके साइन और सिम्टम्स के बारे में बताऊंगा, जो अगर आपको इस सब चीज़ों में सिम्टम्स में मैच हो जाती तो ये आपको बहुत जल्दी इफेक्टिव करेगी। दोस्तों आप इसको अच्छे से वीडियो को देखें और आप अच्छे से समझें। दोस्तों सबसे पहले हम इसमें स्किन की बात कर लेते हैं, क्योंकि स्किन में ही हमारा चर्म रोग होता है, तो स्किन से संबंधित ही हम इस चीज़ को बारे में जानेंगे। दोस्तों स्किन में क्या होता है कि कई पेशेंटों को रिंग वर्म दांत वगैरह की शिकायत रहती है। राउंड शेप में होता है, आपने देखा ही होगा, कहीं कहीं पर मैं पिक्स भी लगा दूंगा जिससे आपको कंफर्म हो जाएगा। राउंड शेप में स्पॉट होता है, लाल लाल से होते हैं, उसमें छोटे छोटे से मोल्स मतलब दाने भी निकले हुए होते हैं जो बहुत ही खुजली पैदा करते हैं। दोस्तों कहीं कहीं किसी को दोस्तों हर्पिस की जो शिकायत होती है, हर्पिस जोस्टर हो गया, आपने सुना होगा कि इचिंग बहुत ज़्यादा होती है, हर्पिस में एक दाना निकल जाता है, उसमें पानी भी भर जाता है, तो उसमें भी दोस्तों बहुत ही अच्छी इफेक्टिव ये दवाई है दोस्तों। और दोस्तों क्या होता है, इसमें इचिंग बहुत ज़्यादा होती है। जब दानों में इचिंग होती है तो जाहिर सी बात है जो मरीज होता है वो बहुत रेस्टलेसनेस, बेचैनी फील करने लगता है। और दोस्तों इसका एक मैं और कारण बताता हूँ कि आपके जो कानों के पीछे भी किसी को दाग हो जाता है, तो उसमें भी बहुत अच्छी इफेक्टिव कारगर दवाई। परंतु दोस्तों ये टेल्लुरियम मेट और ग्रेफाइट मतलब दोनों सेम पर्टिकुलर होती है कि कान के पीछे अगर आपको तो ग्रेफाइट भी यूज कर सकते हैं, और टेल्लुरियम वो आपके सिम्टम के ऊपर मैच करेगा कि आपको कौन से ज़्यादा सुटेबल होती है। दोस्तों अब इसमें एक और इसका बहुत ही अच्छा स्किन से रिलेटेड एक सिम्टम है। अगर आपके पैरों में बदबू आती है, दोस्तों स्मेल आती है, जैसे बहुत लोग होते हैं सॉक्स, जूते वगैरह, शूज़ पहने रहते हैं और बाद में जब उतारते हैं उनको बहुत ज़्यादा स्मेल आती है, तो दोस्तों उसका एक मेन सिम्टम होता है कि ये आपको बदबू आना पैरों से। तो दोस्तों उसके लिए टेल्लुरियम मेटेलिकम बहुत ही इफेक्टिव है और कारगर दवाई है दोस्तों रिंग वर्म और एक्जिमा दांत खाज में। दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं सिर पे हेड के बारे में। दोस्तों हेड में क्या होता है, उसको भूलने की आदत होती है, मतलब फॉरगेटफुलनेस, मतलब कोई भी काम कर रहा होगा तो वो भूल जाएगा कि हम कौन सा काम कर रहे हैं। ये आमतौर पर लोगों को होता है कि ये सब चीज़ें, ये सब कोई भी काम कर रहा हो, टेंशन में ज़्यादा प्रेशर हो गया तो वो काम भूल जाएगा। तो दोस्तों फॉरगेटफुलनेस के भी एक इसका मेन पर्टिकुलर सिम्टम होता है इस मेडिसिन का। और दोस्तों अब हम आते हैं आई पर, आँखों के सिम्टम्स की बात करते हैं। दोस्तों जो लिड्स होती हैं, जो हमारे आँखों की लिड्स होती है वो इन्फ्लामेशन हो जाती है, सूज जाती हैं और उसमें कभी कभी इचिंग भी होती है, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दवाई है। दोस्तों दूसरा इसका सिम्टम होता है कंजक्टिवाइटिस, मतलब आपके कंजक्टिवाइटिस सुना ही होगा, आंखें लाल लाल सी हो जाना,
एकदम से ईचिंग होने लगने, पानी आने लगना आंखों से, दोस्तों वो कंजक्टिवाइटिस के सिम्टम होते हैं। तो कंजक्टिवाइटिस में भी दोस्तों ये उसके साथ में बहुत ही इफेक्टिव है। अगर दोस्तों ये आप में सिम्टम्स नज़र आते हैं तो आप ये मेडिसिन बहुत ही इफेक्टिव है दोस्तों। और दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं कान के बारे में। दोस्तों अगर आपके कान में पस यानी अटोरिया एक नाम बीमारी होती है, कान में पस आना जिसको बोल लेते हैं, अगर पस आ रहा है दोस्तों और उसमें बहुत ही पंजेंट स्मेल मछली जैसी, जैसे आपने देखा होगा मछली की, जैसे कि जहाँ पर हम मछली वाले एरिया में जाते हैं तो वहाँ पर जो स्मेल आती है मछली की, तो दोस्तों उसकी, अब वैसे कई लोग मछली के अचार भी खाने का बहुत शौकीन होते हैं, तो दोस्तों उसमें भी वही सेम ही स्मेल होती है। जब आप मछली मार्केट में जाते हैं तो दोस्तों उस स्मेल जैसा अगर आपको पस निकल रहा है, बदबूदार आ रहा है, स्मेल मछली जैसी आ रही, तो जाहिर सी बात है दोस्तों आपके लिए ये इफेक्टिव मेडिसिन है, बहुत ही ज़्यादा कारगर दवाई है। दोस्तों अब हम बात करते हैं नाक के लेकर नोज़ में क्या क्या इसके सिम्टम्स होते हैं। दोस्तों सर्दी जुकाम इसको बहुत जल्दी होता रहता है और साथ ही साथ उसको दोस्तों नाक बंद सा फील होता है और रात में उसकी अक्सर नाक बंद हो जाती है। दोस्तों उसके लिए बहुत ही इफेक्टिव दवाई है। अब हम बात करते हैं कमर में, मतलब जो बैक साइड पर जो हमारी कमर होती है, नीचे कोहलू पर जब दर्द होता है दोस्तों, दर्द इसके साथ कमर में बहुत ज़्यादा दर्द होता है और साथ में होता है क्या दोस्तों, जो हमारी रीढ़ की हड्डी तो उसकी लास्ट बोन जो सैक्रम पोजीशन पर, मतलब जो हड्डी होती है हमारी निचले हड्डी पर, वहाँ पर बहुत ज़्यादा पेन होता है और उसको अगर वो टच भी कर लेता बहुत ज़्यादा पेन सीवियर बढ़ जाता। तो दोस्तों उसके लिए बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है दोस्तों, टेलुरियम मेटालिकम 30 पोटेंसी में दोस्तों यूज करनी है। दोस्तों ये तो चलो सिम्टम्स मैंने सारे इस मेडिसिन के बता दी, जो पर्टिकुलर ज़्यादा सिम्टम्स हम लोग ज़्यादा इसमें देखते हैं कि ये पर्टिकुलर मेन सिम्टम्स होते हैं जिस पर ये ज़्यादा रोल निभाती है। परंतु दोस्तों अगर आपको ये कोई भी सिम्टम्स ज़्यादा नहीं नज़र आते हैं नाक कान गले के, तो दोस्तों सब हमारी मेन मकसद था स्किन को लेकर के, जो हमारी स्किन पर जो हमारा रिंग वर्म, दांत खाज, खुजली है उसके बारे में ये मेन दवाई है। तो उसमें अगर आपको ये सिम्टम्स नज़र आता है, रिंग वर्म बना हुआ है, लाल लाल से चकत्ते हैं और उसमें छोटे छोटे से दाने उभरे हुए हैं, तो दोस्तों उसके लिए बहुत ही इफेक्टिव और कारगर दवाई है। दोस्तों टेलुरियम मेटालिकम को 30 पोटेंसी में आपको 15 दिन तक कम से कम दिन में 3 बार लेना, सुबह दोपहर शाम। इसको चाहे आप ल्यूकी वार्म वाटर 2 चम्मच ले लें, उसमें 2 ड्रॉप या 3 ड्रॉप टपका लें और डायरेक्ट पी लें। अगर आप पानी नहीं ले सकते तो ऐसे ही टंग पर 2 से 3 बूंदे टंग पर डायरेक्ट टपका लें और 3 बार दोस्तों ऐसा करना है 15 दिन तक। 15 दिन के बाद दोस्तों आपको यही सवेरे शाम पोटेंसी कर देनी है, मतलब टेलुरियम मेटालिकम 30 पोटेंसी सवेरे और टेलुरियम मेटालिकम 30 पोटेंसी शाम को। दोस्तों ये 2 टाइम मेडिसिन 1 मंथ तक लेनी है, शुरुआत में 15 दिन और 1 मंथ तक आपको ये मेडिसिन लेनी है। दोस्तों ये जो बीमारी आपको है, इसलिए मैंने बताया कि ये 15 दिन वो 1 महीना, मतलब 1.5 महीने तक लमसम आपको ये लेनी है, क्योंकि दोस्तों जो ये दांत खाज रिंगवर्म की प्रॉब्लम होती है ये बहुत लंबे समय तक होती है। कितने सालों में तो मैंने देखा है कि लोग 6-6, 7-7 सालों से ये चीज़ से परेशान रहते हैं, कोई ऑइंटमेंट लगा लेते हैं तो उससे वो ठीक तो हो जाता है, परंतु दोस्तों फिर 15 से 20 दिन के बाद उसको उगाता है। दोस्तों एलोपैथी डॉक्टर्स क्या करते हैं, उस चीज़ का कोई भी एक ऑइंटमेंट या क्रीम दे देते हैं जिससे वो ऊपर से तो सप्रेस कर देते हैं, दबा देते हैं, परंतु दोस्तों अंदर से जो होता है उसका जो सेल्स होती है वो डेड नहीं होती, वो 15-20 दिन के बाद फिर से वो ग्रो अप हो जाती हैं, जिसकी वजह से उनको फिर प्रॉब्लम पुरानी वाली क्रिएट हो जाती है। दोस्तों अगर आपको रिंगवर्म यहाँ पर हुआ है तो दोस्तों ये सूख कर जाएगा, उसके बगल में दूसरी बार वहीं पर उसकी जगह पर फिर से होगा, क्योंकि दोस्तों अंदर की जो सेल्स होती हैं वो तो उन्होंने सप्रेस्ड कर दी ना। मतलब एलोपैथी जो डॉक्टर्स क्या करते हैं, वो लोग मल्लम दे देते हैं, उस चीज़ को वहाँ पर आपने लगा लिया, उसके बाद क्या होता है वो ऊपर से तो स्किन वो बिल्कुल सही होगा, लेकिन दोस्तों जो अंदर इंटरनल जो हमारी स्किन के अंदर जो सेल्स होती हैं, कोशिकाएं होती है, वो एकदम से नहीं ठीक हो पाती हैं। तो क्या होता है, कई लोग देखते हैं हाँ डॉक्टर साहब मेरा ये बिल्कुल साफ़ हो गया, मैं बिल्कुल ठीक हो गया, दवाई में बंद कर रहा हूँ, परंतु दोस्तों क्या होता है कि उसके 15-20 दिन का जब असर उसका ख़त्म होता है तो उसके बाद वो फिर रीग्रोथ उससे डबल स्टेज, मतलब जो पहले स्टेज थी उससे ज़्यादा भयंकर रूप ले लेता है। तो इसीलिए मैं आपको बताता हूँ कि इन सब में एलोपैथी कोई भी मेडिसिन कारगर नहीं होती है, होम्योपैथी आप बहुत ही इफेक्टिव कारगर इन सब चीज़ों में होती है, इसलिए आप होम्योपैथी दवाई जरूर यूज़ करें। और दोस्तों 1.5 महीने तक ये आप कोर्स लें, आपका बहुत जल्दी इफेक्टिव हो जाएगा।
चलिए दोस्तों, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कि मैं कौन सी मेडिसिन को आपको बताना है, कौन सी डिजीज। तो ऐसे ही मैं दोस्तों नॉलेजेबल डिसीज से रिलेटेड, मेडिसिन से रिलेटेड वीडियो बनाता रहता हूँ, आप तक पहुँचाता रहता हूँ। दोस्तों मैं आपको मेडिसिन भी प्रोवाइड करा दूंगा अगर हमारे आप कमेंट सेक्शन बॉक्स में मैसेज ड्रॉप करते हैं, अभी हमसे डायरेक्ट बात भी करते हैं कॉन्टैक्ट के थ्रू, ईमेल के थ्रू। अगर आप हमसे कोई भी चीज़ मंगवाना चाहते हैं मेडिसिन से रिलेटेड तो आपको मैं ईजिली प्रोवाइड करवा दूंगा। जो भी उसका पेबल चार्जेस होता है फ़ोन पे, गूगल पे या पेटीएम के थ्रू या फिर ऑनलाइन नेट बैंकिंग के थ्रू आप डायरेक्ट अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं और आपको मेडिसिन ईजिली मिल जाएगी। जो भी उसका चार्जेस होगा वो आपसे ले लिया जाएगा। चलिए दोस्तों, अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।